प्रणाम करता हूँ। सुखी हो। विपश्यना में मग्न रहने से सामाजिक आंदोलन को क्षति पहुँचती है, वह कमजोर हो जाता है, आपकी क्या राय है? इसमें दो तीन बात साथ आ गई। प्रश्न करने वालों को, जिन्होंने भी ऐसे प्रश्न उठाए हैं, वो समझे ही नहीं कि विपश्यना क्या है। अगर ये कहते हैं कि विपश्यना से कमजोर हो जाता है, क्षति होती है, तो सारी बुद्ध की शिक्षा से ही क्षति होती है, कमजोर हो जाता है। विपश्यना बुद्ध की शिक्षा और है क्या? शील समाधि प्रज्ञा सिखाते हैं, अष्टांगिक मार्ग सिखाते हैं। उससे अगर क्षति होती है तो बुद्ध की शिक्षा का प्रचार नहीं करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। वो प्रैक्टिकल वहां पर सिखाते हैं, इसलिए कि बल आए। नहीं तो बुद्धि के स्तर पर हजार समझे कोई आदमी की बुद्ध की शिक्षा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, पालन कैसे करेगा? तो बुद्ध ने पालन करना सिखाया, उससे क्षति नहीं होती, बलवान होता है आदमी। कोई प्रॉब्लम आता है सामने तो माइंड विचलित नहीं होता। विपश्यना किया हुआ होगा और उसमें बराबर सुबह शाम करता होगा तो कैसी भी समस्या है उसका सामना करेगा, जो निर्णय करेगा सही निर्णय करेगा, क्विक डिसीजन, राइट डिसीजन। ये विपश्यना की खूबी है। और एक बड़ी बात हम देखते हैं कि बाबा साहब के अनुयायी जो आज नेता हैं, बुद्ध की शिक्षा के नेता हैं, बहुत अच्छे हैं। बहुतों से मेरा पर्सनल रिलेशन भी है, मिला भी हूँ, जानता हूँ, भले आदमी हैं, चाहते हैं, लेकिन काम नहीं ठीक से कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? कि एक दूसरे के प्रति एक आम भाव को लेकर के, मैं बड़ा, ये पार्टी मेरे हाथ में होनी चाहिए, ये मेरे हाथ में होना चाहिए, तो अहम भाव है ना, वो काम आगे नहीं करने देता। विपश्यना अहम भाव को नष्ट करती है और मन को समता में स्थापित करके मेल जोल से काम करना सिखाती है। सब मिलकर काम करें, कितना बड़ा काम होगा। तो हम तो आह्वान करते हैं कि जितने भी बाबा साहब के बाद जो काम करने वाले लोग हैं, अच्छे लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो आए विपश्यना में और एकजुट होकर के काम करें। तो आज जो परिणाम आ रहा है वो बहुत कम है, ज्यादा परिणाम आएगा, उससे ज्यादा परिणाम आएगा। विपश्यना को लोग समझते नहीं, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। लोगों को अपनी समस्या से ध्यान हटाने का विपश्यना एक षड्यंत्र है, ऐसी एक धारणा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? माने बिल्कुल वही बात है कि जिनको ये ज्ञान नहीं है कि विपश्यना क्या है और विपश्यना में लोग क्या सीखते हैं। जो लक्ष्य है, अगर लक्ष्य हमारा अगर खराब हो, हम गलत रास्ते जा रहे हो, तो बिल्कुल विपश्यना निकालेगी उससे, सही रास्ते पर चलो। लेकिन जो सही रास्ता है, जो लक्ष्य है हमारा कि हमारा भी कल्याण हो, लोगों का भी कल्याण हो, अरे उसमें बल मिलेगा। उसको दूर करने का षड्यंत्र अगर विपश्यना करती है, तो बुद्ध ने भी यही षड्यंत्र किया। क्या किया बुद्ध ने? शील समाधि प्रज्ञा सिखाई और विपश्यना शील समाधि प्रज्ञा सिखाती है। तो समझे नहीं, इस तरह ऐसा लांछन लगाते हैं। उन लोगों को जो ऐसा कहते हैं उनको कहो, भाई दो एक शिविर ले लो और हमसे अलग से मिल करके समझ लो कि क्या बुद्ध ने सिखाया और क्या विपश्यना है, ताकि ये भ्रांति मन से निकल जाए। विपश्यना जोड़ने वाली है, तोड़ने वाली नहीं। खूब जोड़ेगी, बल पैदा करेगी। महाराष्ट्र के कुछ बौद्धों की यह शिकायत है कि आप पैगोडा में या विपश्यना करते समय सामने बुद्ध मूर्ति नहीं रखते, तो क्यों? हमें फिर समझना चाहिए कि इस तरह की जो आलोचना होती है वो ऐसे लोगों द्वारा होती है जिन्होंने बुद्ध वाणी का अध्ययन नहीं किया, जो नहीं जानते कि बुद्ध ने क्या सिखाया और इसी तरह से क्यों सिखाया। बुद्ध के समय जेतवन विहार में जब वो जाते थे, वर्षावास में वहीं रहते थे, तो हजारों की संख्या में लोग रोज आते थे उनका प्रवचन सुनने के लिए, उनके सानिध्य के लिए, उनके समय जाकर के कुछ सीखेंगे, रोज आते थे।
लेकिन उसके बाद तो वो चारिका पर निकल जाते थे, लोग आने बंद हो जाते थे। तो अनाथ पंडित ने कहा, भाई हमने इतना बड़ा आश्रम बनाया, ये विहार बनाया, और आप जब नहीं रहते तो कोई नहीं आता यहाँ पर, तो आप आज्ञा दें तो एक मंदिर बना दूँ, तो उसके मारे लोग आएंगे। खबरदार ऐसा किया तो लोग यहाँ पर मंदिर पूजने के लिए नहीं आए। आनंद को कहा, जाओ बोध गया से बोधि वृक्ष की एक शाखा लेकर आओ, उसको रोपी। वो आनंद बोधि के नाम से आज भी पीपल का पेड़ खड़ा है वहाँ पर। यहाँ बैठ के लोग ध्यान करें। हमारी जो शिक्षा के अनुसार जो चलता है वो सही माने में हमारी पूजा करता है। वो मूर्ति तो भारत में 500 वर्ष के बाद बनी। 500 वर्ष तक कहीं कोई बुद्ध की मूर्ति नहीं मिलती। जितने पुराने स्मारक हैं, जो भी कुछ हैं, कहीं बुद्ध की मूर्ति नहीं है। 500 वर्ष के बाद जो हुआ उसमें मिलना शुरू हो गया। जितनी अपनी गुफाएं हैं वो भी जो पुरानी है उसमें कहीं बुद्ध मूर्ति नहीं है। 500 वर्ष के बाद की गुफाएं हैं उनमें बुद्ध मूर्तियां हैं। वो क्यों हुआ कि अन्य संप्रदाय के लोगों ने विपश्यना समाप्त कर दी, समाप्त हो गई। विपश्यना समाप्त होने पर अब लोगों को अपनी ओर खींचने के लिए उन्होंने भक्ति मार्ग शुरू किया। इसके पहले वो भक्ति नहीं थी। ये सारी भक्ति मार्ग जो आज चल रहा है उसके बाद का है। भक्ति मार्ग चलाने के लिए मंदिर बनाए, मूर्तियां बनाई, लोग आकर्षित होने लगे। वहाँ पर भजन होता है, कीर्तन होता है, ये होता है, लोग खुश होते हैं। तो जो समझदार लोग थे उस समय के, बुद्धानुयायियों के जो भी नेता थे, उन्होंने कहे बाबा लोगों को ईश्वर खींचो तो अपने भी मंदिर बनाओ, अपने भी बुद्ध की मूर्ति रखो, भक्ति करने तो बुद्ध की करो। तो कुछ लोगों को जो जा रहे थे उनको खींचने के लिए किया। ये बुद्ध की शिक्षा के अनुकूल नहीं है। हम समझें कि विपश्यना में क्या करते हैं, उन्होंने क्या सिखाया। कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, चित्तानुपश्यना, धम्मानुपश्यना। अपने भीतर माइंड और मैटर का रिएक्शन है वो देखना है। वो देखने के बजाय हम बुद्ध की मूर्ति देखने लगे तो विपश्यना कैसे करेंगे। और सामने बुद्ध की मूर्तियों का ध्यान जाएगा उस पर, उसकी आकृति का ध्यान करेंगे। जब भगवान ने बुद्धानुस्मृति का पाठ पढ़ाया कि बुद्ध की स्मृति का ध्यान करो, तो क्या बुद्ध की स्मृति, उसका रूप, रंग, रोशनी, उसकी आकृति नहीं। इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषोत्तम। सारथी उन गुण है उनके, उन गुणों को याद करो। ध्यान उन गुणों का करना है ताकि हमको प्रेरणा मिले कि ऐसा गुण अंश मात्र भी हमें आना शुरू हो जाए। ये बुद्ध की शिक्षा। और बीच में अगर बिगड़ गई है मूर्तियों को लेकर के, हम निंदा नहीं करते। कुछ लोग कम से कम मंदिर में जाकर के बुद्ध की मूर्ति को नमस्कार करके मन में एक श्रद्धा जगाते हैं कि अपने देश में ऐसा एक महापुरुष हुआ। अरे उतना उतना तो लाभ है, पूरा लाभ नहीं है। पूरा लाभ तो बुद्ध की शिक्षा को धारण करे, अष्टांगिक मार्ग को धारण करे, शील समाधि प्रज्ञा को धारण करे, विपश्यना करे, तो सही मार्ग बुद्ध का, और उस पर हमको चलना आ गया। तो ये उसकी निंदा नहीं करते हुए भी, मूर्ति पूजा की निंदा नहीं करते हुए भी, वो बुद्ध की शिक्षा के अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। लेकिन क्योंकि लोगों के पास विपश्यना नहीं, तो कम से कम उतना तो करते हैं। एक और दूसरी बात, और वो भी अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण बात, धर्म सबको सिखाया जा रहा है। भगवान बुद्ध ने केवल बौद्धों को धर्म नहीं सिखाया। कौन बौद्ध था उस समय, सबको धर्म सिखाया ना। तो धर्म बुद्ध का सबके लिए होता है। और हम देखते हैं आज सब आते हैं ना। संसार की कोई धार्मिक परंपरा नहीं कि जिसके अनुयायी विपश्यना में ना आते हों। और उन अनुयायियों में से टीचर बनाए गए। मुस्लिम टीचर हैं, क्रिश्चियन टीचर हैं, यहूदी टीचर हैं, जैन टीचर हैं, हिंदू टीचर हैं, वो सब टीचर हैं। और उनके कितने अनुयायी आते हैं। तो धर्म सबके लिए है। दुनिया में ऐसे लोग हैं जो मूर्ति के नाम से चिढ़ते हैं। वो जब देखेंगे कि यहाँ मूर्ति है तो यहाँ तो बुत परस्ती होती है, नजदीक नहीं आएंगे, तो धर्म से वंचित रह जाएंगे ना। हम मूर्ति रखकर करेंगे क्या। बिना मूर्ति के बुद्ध ने सिखाया, तो हम भी बिना मूर्ति के सबको सिखाएंगे। फिर श्रद्धा के मारे अपने घर में कोई बुद्ध की मूर्ति रखे, उसको नमस्कार करे, मन में श्रद्धा जगाए, अच्छी बात है। कोई जाए मंदिर में भी जाकर के श्रद्धा करे, अच्छी बात है। विपश्यना के केंद्रों में कभी नहीं होता, क्योंकि वो विपश्यना करने में कठिनाई पैदा हो जाएगी। जैसे आंख बंद कर ध्यान करेंगे, क्योंकि बुद्ध के प्रति बहुत श्रद्धा है, उसकी मूर्ति सामने है, तो मूर्ति सामने आएगी, तो वो काया और वेदना को कैसे देखेगा, चित्त और धर्म को कैसे देखेगा। उसके सामने तो वो मूर्ति आती रहेगी। और भक्ति मार्ग में तो मूर्ति आनी जरूरी है, उसका रूप आना चाहिए। भगवान के दर्शन है, भगवान के दर्शन है, जब भगवान का रूप ये है, ये है, ये है, वहां पर जो दर्शन की बात होती है वो यहाँ होने लगी। बुद्ध की शिक्षा के विरुद्ध हो गया। इस मारे बुद्ध की मूर्ति की निंदा न करते हुए भी उसके विपश्यना केंद्रों में आवश्यकता नहीं है, इसलिए उस पर रोक लगाते हैं।
विपश्यना व्यक्ति के उद्धार का विधि है, उससे व्यक्ति लाभान्वित होता है, लेकिन समाज को क्या मिलता है? देखो, समझना चाहिए कि समाज आखिर किसको कहते हैं। व्यक्तियों का समूह ही तो समाज है। बिना व्यक्ति के समाज क्या हुआ? और व्यक्ति नहीं सुधरा तो समाज कैसे सुधरेगा? हम चाहते हैं कि सारा हमारा जंगल हरा भरा हो जाए, पीला पड़ गया तो एक एक पेड़ को हरा करना पड़ेगा, तब ना जंगल हरा होगा। एक एक पेड़ भले पीला रहे लेकिन जंगल हरा होना चाहिए, तो कैसे होगा? तो व्यक्ति व्यक्ति में धर्म जागना चाहिए, तो सारे समाज में धर्म जागेगा। व्यक्ति व्यक्ति में सदाचार आना चाहिए, तो सारे समाज में सदाचार आएगा। व्यक्ति व्यक्ति में समता आनी चाहिए, तो सारे समाज में आएगी। व्यक्ति व्यक्ति में शांति आनी चाहिए, तो सारे समाज में आएगी। व्यक्ति को सुधारना विपश्यना का काम है। व्यक्ति सुधरा तो समाज अपने आप सुधरना शुरू हो जाएगा। व्यक्ति किस प्रकार सुधरता है, कितना एक नशा है लोगों में, नासमझी का नशा है। हमारे अपने अनुभव की बात कहें, बर्मा से आए थे, कुछ दिनों के बाद बोधगया में शिविर लग रहा, तो एक भाई गया का रहने वाला, बहुत धनवान वहाँ का अग्रवाल है, आया हमारे पास। वो इनका जी, आप हमारी जाति के अग्रवाल और ये भंगियों का धर्म सिखाते हैं, आप कर क्या रहे हैं? अरे बावले आदमी, धर्म भंगियों का नहीं होता, धर्म सबका होता है। भगवान बुद्ध ने सबको सिखाया। तुझे मालूम क्या क्या सिखाया जाता है? तो बैठ ना 10 दिन। बैठा तो आँख खुली कि किसको हमने भंगियों का धर्म कहा। क्या भंगियों का धर्म? सबका धर्म है। शील का पालन करना सबका धर्म है। मन को वश में करना सबका धर्म है। मन को निर्मल करना सबका धर्म है। मैत्री करुणा जगाना सबका धर्म है। बात समझ में आई? बैठा तो समझ में आया ना। तो विपश्यना ने समाज का उद्धार करना शुरू किया ना। वो आदमी के जितने भी मित्र हैं, दोस्त हैं, सबको कहता फिरता, वो आने लगे, बात बढ़ने लगी। एक घटना यहाँ घटी, एक राजनेता, राजस्थान का राजनेता, वहाँ का मंत्री भी रहा, वहाँ की असेंबली का स्पीकर भी रहा। किसी से सुना कि विपश्यना बहुत अच्छी विद्या है, रिटायर्ड है। आया 10 दिन शिविर किया। अरे इतनी अच्छी विद्या अपने देश से कैसे लुप्त हो गई? ये देश में फैलनी चाहिए, फैलनी चाहिए। अपने परिवार को बैठाना शुरू किया। उसकी पत्नी आई, उसका बेटा आया, बेटी आई, उसके परिवार के सारे लोग बैठे, अनेक लोग बैठे। उसका एक छोटा भाई, वो यहाँ बम्बई में, हम नाम वाम नहीं लेते, पत्रकार है एक, उसको कहा, बहुत विद्वान था वो भी। वो कहता सारी बात तुम्हारी ठीक है, जो सिखाया जाता वो भी ठीक है, पर तुम ये तो सोचो कि हम ब्राह्मण हैं, उस बनिए के चरणों के पास बैठ के सीखेंगे? कैसे होगा? हम नहीं सीखते। ऊंची जात का गर्व है ना, हम ब्राह्मण हैं, हम नहीं सीखेंगे। अच्छा भाई, हम तो हंसते हैं, इस तरह की बातें आती रहती हमारे सामने। अभी पिछले दिनों एक घटना घटी। अपने देश का एक शीर्षस्थ नेता, बहुत टॉप नेता, उसको किसी ने कहा कि आप गोयनका जी से मिलिए, वो धर्म गुरु हैं, तो देश की जो समस्या है उसमें कोई ना कोई सुझाव अच्छा ही देंगे, आप उनसे मिलिए। वो धर्म गोयनका धर्म गुरु, तो जोर से हंसा। गोयनका का भी धर्म गुरु हो सकता है? बनिया है, बनिया का तो धर्मगुरु होगा, और धोती कुर्ता पहनने वाला धर्मगुरु कैसे होगा? दाढ़ी मूछ होवे, बड़ी जटा होवे, पीले कपड़े पहने, और कोई ऊंची जात का हो तो बात है, तो ब्राह्मण हो तो भी बात है, ये तो बनिया है, कैसे होगा? हम उसकी हंसी पर हम हंसे। कितना दुर्भाग्य है बेचारे का कि उसको इस बात के मारे नहीं मिलता कि ये बनिया है, उससे हम कैसे मिले, हम तो ऊंची जात के हैं। ये सारी बातें क्यों होती है देश में कि व्यक्ति नहीं सुधर रहा। वही व्यक्ति सुधर जाए तो उसका प्रभाव पड़ना शुरू होता है। ये लोग कहते हैं कि आपके यहाँ इतने ये विश्व हिंदू परिषद वाले, RSS वाले आते हैं, तो अच्छी बात है ना, सुधरने के लिए आते हैं। हमारा शिविर कोई, मुझे याद नहीं है, 3-4 साल के बाद दिल्ली में एक शिविर लगा। उसमें एक व्यक्ति आया, हम नहीं जानते उसे। शिविर खत्म हुआ। शिविर समाप्त होने पर हमको कहा कि हम आधा घंटा आपका समय चाहते हैं। उन दिनों इतनी भीड़ होती नहीं थी। हमने कहा कोई चाहता है तो, हम भी तो दिल्ली में नए हैं, कोई हमको एयरपोर्ट ले जाएगा, वो आएगा ले जाएगा, तब तक खाली हैं, अच्छा मिलिए। तो उसने बताया कि मैं RSS का बड़ा लीडर हूँ, मेरा नाम हंसराज गुप्ता है, मैं यहाँ का दिल्ली का मेयर रहा हूँ। अपने परिचय दिया उसने। मैं ये सारा काम आपका देख करके दंग रह गया। हमारे देश को इसकी जरूरत है, ये नहीं फैलेगा तो देश की बर्बादी ही बर्बादी है।
तो मैं तो कभी सोच नहीं सकता था कि भगवान बुद्ध ने ऐसी इतनी बड़ी विद्या सिखाई। हम लोग सब भ्रम में हैं बुद्ध के बारे में। इतना प्रभावित हुआ और फिर उसने अपने मित्रों को कहना शुरू किया, तो आरएसएस के न जाने कितने लोग उसकी वजह से आए। वो उसने कहा कि हम सारे देश में फैलाएंगे इस बात को। आरएसएस की बात नहीं, सबके सब, क्योंकि सबके काम की बात है। फिर कुछ दिनों के बाद इमरजेंसी आई और वो मर गया फिर तो, लेकिन फिर भी लोग आने शुरू हुए। जो आता है बड़ी कट्टरता के साथ आता है। नाम नहीं लेंगे, एक व्यक्ति उनका बहुत जो कट्टर है, वो एक बार हमसे मिलने आया, लाल आंखें, तो हमारे धर्म को खराब करने आए हो वगैरह वगैरह कुछ बोले जाए। बैठा, हमने कहा बेटा सुनो बात करो, सारी बात समझाई। ऐसा है तो बहुत अच्छा है, नमस्कार करता है। जो आंख लाल करके लड़ने के लिए आया वो आदमी कैसे बदल गया। तो धर्म के सामने सब झुकेंगे। हम भी धर्म को संप्रदाय बना लेंगे कि हम तो अच्छे तुम बुरे, तब नहीं चलेगा। अच्छाई अच्छाई जहां भी हो, बुराई बुराई जहां भी हो, तो आदमी लोग स्वीकार करेंगे। भाई बुराई को क्यों हम स्वीकार करें, हमारी गलती। हम में कोई बुराई आई और ये आदमी कहता दिखाता है ये बुराई है, इसको दूर करो, तो हम दूर करने को तैयार हैं। हम उसको गालियां निकालेंगे, अरे तेरे में ये बुराई है, तो कौन सुनेगा हमारी। तो प्यार से समझाएंगे तो सुनते हैं लोग। हर तबके के लोग आते हैं, मुस्लिम आते हैं, क्रिश्चियन आते हैं। एक क्रिश्चियन लोगों का ग्रुप आया, पहला ग्रुप मिशनरी ग्रुप आया, उसमें एक बुढ़िया 75 वर्ष की मदर सुपीरियर। शिविर खत्म हुआ तो कहता गोइन का यू आर टीचिंग क्रिश्चियनिटी इन द नेम ऑफ बुद्ध। अरे हम तो धर्म सिखाते हैं जो सब कहे भाई, तुम उसको क्रिश्चियनिटी कहो, कोई इसको बौद्ध कहे, कोई उसको कुछ कहे, हमको उसे लेना देना नहीं है। इज इट नॉट स्पिरिचुअलिटी टू प्यूरिफाई द माइंड? दैट इज व्हाट बुद्ध क्राइस्ट टॉट एंड दिस इज व्हाट यू आर टीचिंग। बट दैट वाज ओनली सर्मन एंड यू आर टीचिंग ए वे। इतने खुश हुए। उसके बाद सैकड़ों के तादाद में आने लगे। आज कम से कम समझो 3,000 तो आ गए होंगे। 3,000 क्रिश्चियन प्रीस्ट और नन आ गए और हर साल आते हैं। एक उनकी पूना में एक उनकी एक यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, वो एमए तक थियोलॉजी में पढ़ाते हैं। उसके बाद 3 बरस तक प्रीस्टहुड सिखाते हैं। उसके बाद कहते हैं तुमको प्रीस्ट या नन जब बनाएंगे तुम 10 दिन का शिविर करके आओ। तो जितने स्नातक उनके सब शिविर करते हैं हर साल, और उसके बाद उनको प्रीस्ट। अरे आदमी अच्छा बने, हमको क्या है, वो बुराई हो निकले ना। वो अपने आप को जो नाम से पुकारे। बुद्ध ने नाम नहीं बदला किसी का। मोगलायन ब्राह्मणों का गोत्र है, कात्यायन ब्राह्मणों का गोत्र है, भारद्वाज ब्राह्मणों का गोत्र है, काश्यप ब्राह्मणों का गोत्र है, तो उनका नाम नहीं बदला, उसको बुद्धायन नहीं बनाया। नाम में क्या पड़ा, आदमी बना दिया ना, अच्छा आदमी बना दिया, वही लोग प्रचार करने लगे, फैलने लगे। कितना फैलाया। तो उसमें ब्राह्मण या बनिया या कोई लेन देन नहीं। भगवान ने जब चरथ भिक्षवे चारिका करके भेजा बाहर, 5 ब्राह्मण थे। सबसे पहले जिनको धर्म सिखाया वो 5 ब्राह्मण थे। और जो 60 आदमी गए उसमें 55 जो दूसरे थे बनिए थे। तो ये 50 और 55 और 5 आदमियों का ग्रुप, इसने पहले ये मिशन का काम किया, धर्म फैलाने का काम किया। अरे कोई ब्राह्मण है कि वैश्य है कि शूद्र है कि क्षत्रिय, क्या लेना देना उस बात से। आदमी है, अच्छा आदमी बन गया, धार्मिक बन गया, वो धर्म ही सिखाएगा। तो ये जो भ्रांतियां हैं निकलेगी, निकलनी शुरू हो गई, निकलेगी। व्यक्ति सुधरेगा तो समाज भी सोचेगा ये बात तो ठीक है। देखो हमारा एक नेता है, वो शिविर में जाकर आया और वो कहता बहुत अच्छा है। वो शिविर में जाकर आया तो गोरों पर प्रभाव पड़ा ना, इतने आदमियों पर प्रभाव पड़ा। आज उनके बड़े बड़े नेता हैं, जो कहना तो नहीं चाहे किसी का नाम, लेकिन वो नमस्कार करते हैं जिम में बैठ करके। और वो माने कि एक दृष्टिकोण से देखें तो वो बुद्ध धर्म के विरोधी, लेकिन अब बात समझ में आ गई तो विरोध खत्म हो गया। आप जो सिखाते हैं वो तो बहुत अच्छा है, आप जो सिखाते हो तो ठीक है, बुद्ध ने ऐसा सिखाया, हम तो नहीं जानते थे। प्यार से हम किसी को भी सिखाएंगे तो व्यक्ति सुधरेगा और व्यक्ति के जरिए समाज सुधरेगा। जहां व्यक्ति नहीं सुधरा हमारा समाज नहीं सुधरेगा। क्योंकि वो व्यक्ति अगर प्रतिभाशाली है, मन प्रतिष्ठित है, वहां पर वो तो खराब ही कहेगा, सब खराब है, इनका काम सारा खराब है। और जहां उसने सीख लिया, अरे बड़ा अच्छा है, अरे बड़ा अच्छा है, हमको पता ही नहीं था बुद्ध ने ये सिखाया, इसी तरह फैलेगा। नहीं कैसे फैलेगा। तो व्यक्ति को सुधारते हैं, समाज अपने आप सुधरेगा, हमें उसकी चिंता नहीं है। कुछ बौद्धों की यह नाराजगी है कि आप अपने प्रवचनों में बाबा साहब के बौद्ध आंदोलन को नजरअंदाज करते हैं। ये फिर मैं कहूँगा कि नासमझी की बात है। जो व्यक्ति शिविरों में आ जाता है
वो समझ जाता है कि बाबा साहब का जो लक्ष्य है उसका पूरा करने का काम कर रहे हैं। केवल बाबा साहब का नाम लेने मात्र से लक्ष्य पूरा नहीं होने वाला। हम शिविरों में केवल बाबा साहब के गुण गाएं तो लक्ष्य पूरा होने वाला नहीं है। लक्ष्य हमारे सामने है। बाबा साहब का ये लक्ष्य है, दो लक्ष्य। एक तो ये कि सारे भारत को भगवान बुद्ध की शिक्षा के रंग में रंगना है। कोई आएगा तो देखेगा कि जितने लोग बैठे हैं वहां पर, वो हर संप्रदाय के, हर जाति के, हर वर्ण के, हर वर्ग के, गरीब अमीर, पुरुष नारी सब हैं। तो ये लक्ष्य उनका पूरा हो रहा है ना। तो ये देखेंगे वो कि ये जो नाम लेना ही जरूरी नहीं है, काम करना जरूरी है, ये काम हो रहा है। और अगर दूसरी बात कि हम अगर केवल ये इसका एम्फोसिस देना शुरू कर दें कि देखो बाबा साहब ने जो दलित थे उनको उद्धार किया, तो हमें भी उस उद्धार के काम में लग जाना चाहिए, तो लोग, पहली बात तो ये मैं कहता हूं ना कि मैं तो दलित परिवार में जन्मा नहीं, तो स्वयं मुझे लगेगा कि मैं ढोंग कर रहा हूं। मुझ पर तो वो अत्याचार नहीं हुए जो कि बाबा साहब पर हुए या और लोगों पर हुए। बाबा साहब जैसा व्यक्ति बड़े जोर से बोल सकता है कि अत्याचार है, मैं बोल सकता हूं अत्याचार है, लेकिन मेरी बोली में उतना बल नहीं होगा। तो जो बाबा साहब का करने लायक काम था वो बाबा साहब ने किया, मेरे करने लायक काम है वो मैंने किया। इसका मतलब ये नहीं है कि जो दलित वर्ग है उनके प्रति हमारे मन में सहानुभूति नहीं है। बहुत गहरी सहानुभूति है। सहानुभूति ऐसी है कि पीड़ा है अंदर, लेकिन वो पीड़ा हम लोगों से कहेंगे तो लोग मानेंगे कि ये खाली एक ग्राहकों को खुश करने के लिए, अपने आदमी को खुश करने के लिए ऐसी बातें करता है। मैं भगवान बुद्ध के संपर्क में नहीं आया उसके पहले, भगवान बुद्ध की शिक्षा के संपर्क में नहीं आया उसके पहले, ये पीड़ा हमारे अंदर चलती थी। और जब किसी ने कहा कि भगवान बुद्ध ने जातिवाद को खत्म किया और सबको समता में लेकर आए, तो हमारे मन में एक भाव निकला कि बुद्ध की सारी बातें खराब है, एक बात तो अच्छी है। कम से कम ये बात तो बुद्ध ने बड़ी अच्छी की कि बड़े छोटे का भेद निकाल दिया, ब्राह्मण शूद्र का भेद निकाल दिया। उस वक्त जबकि हम बुद्ध के विरोधी थे, ये हमारे 31 वर्ष की उम्र के पहले की बात है, तो उन दिनों में 25-26 वर्ष की उम्र होगी हमारी। उस समय की हमारी कविताएं कोई देखे तो आज तो ये कहेगा कि आदमी आज बोल रहा है, तो इतनी पुरानी कविताएं हैं। हमें बहुत पूरा तो याद नहीं, लेकिन कुछ कुछ। ब्राह्मण बनिए के घर जन्मे, क्या इससे ही हम हैं महान? हम उच्च वर्ण, हम सर्वश्रेष्ठ, है समाज में ऊंचा स्थान, केवल इसलिए कि हम ब्राह्मण घर में जन्मे हैं, बनिए घर में जन्मे हैं। सदियों से उनके पल्ले सेवा ही का भार दिया हमने, वे जन्म जन्म पर दलित रहे, ऐसा दुष्कर्म किया हमने। मैं सोचा करता ये कैसा अत्याचार है। हम अपने को कहें धर्मवान और करते ऐसा अनाचार है। फिर बहुत लंबी कविता है। मैं सोचा करता कभी कभी, क्या परमेश्वर भी मिथ्या है? मैं सोचा करता कभी कभी, ये परमेश्वर भी मिथ्या है। गूंगा बहरा हो देखा करता, यहां हो रहा क्या क्या है। हम इतना अत्याचार करें, हम इतना अत्याचार करें, निकले उसकी आवाज नहीं। नभ न टूटा, धरती न फटी, गिरती हम पर क्यों गाज नहीं। हम इतना अत्याचार करें, निकले उसकी आवाज नहीं। वह ईश नहीं, जगदीश नहीं, वो सच्चा धर्म पुराण नहीं, जिसके आदेशों में मानव को है समता का स्थान नहीं। कब की कविता है ये? वो कविता है जबकि हम बुद्ध के बहुत दूर थे। तो मन में पीड़ा इस बात को, और उसके कारण है क्यों ये पीड़ा जागी। तो हमारी आत्मकथा का पहला भाग निकला है, उसमें बताया कि किस तरह हमारे मन में ये जो ऊंच नीच का भेदभाव कैसी हमको पीड़ा दिया करता था और कैसे ये कविता निकली। इस तरह की बहुत कविताएं हैं। और हम बाबा साहब की बात नहीं करते, बाबा साहब की बात तो होती है ना। रोज सुबह सुबह जो पाठ होता है, दोहों का पाठ होता है, क्या है उसमें? दोहों में क्या क्या बात सुबह सुबह लोग सुनते हैं। जाति वर्ण का, गोत्र का,
जहां भेद होए वो न सच्चा धर्म है, अधर्म ही वो होए। तो मानव मानव में जहां भेदभाव नहीं होए वो ही सच्चा धर्म है, उससे ही कल्याण होए। जो कुछ है इस तरह की जितनी कविताएं हमारी, वो सारी सुबह सुबह जो आता है वो सुनता है। तो हमारी क्या मानसिकता है, हमारी क्या विचारधारा है, उसको मैसेज मिल रही है ना। बाबा साहब का नाम ले न लें, उनका काम कर रहे हैं ना। तो ये नाम ले करके हम लोगों को दूर नहीं भगाना चाहते। जैसे नाम लेना शुरू किया, लोगों के मन में एक क्वेश्चन मार्क आएगा कि ये व्यक्ति भी वोट चाहता है, ये व्यक्ति भी नोट चाहता है, और ये व्यक्ति भी किसी एक ग्रुप में शामिल होकर के कहीं ना कहीं मिनिस्टर बनना चाहता है। ये सारा प्रपंच इसलिए कर रहा है, अरे बाबा हमको नोट चाहिए, हमको वोट चाहिए। हमको तो एक बात अच्छी लगी, हमारा लाभ हुआ, हम लोगों को बांट रहे हैं। तो लोगों के मन में संदेह होने का जगह क्यों पैदा करें हम। इसलिए जान करके, खूब जान करके उनका नाम नहीं लेते, लेकिन उनका काम करते। मैं समस्त भारत को बौद्धमय बनाऊंगा, यह बाबा साहब की प्रतिज्ञा आज भी अधूरी है। वह कैसे पूरी हो सकेगी? उसी को पूरी करने का काम विपश्यना कर रही है, और कर क्या रही है। सारे भारत को ही नहीं, सारे विश्व को बौद्धमय बनाना है। नहीं तो इस देश का ऐसा महापुरुष जिसने इतना बड़ा रतन दिया, सारा देश सारा विश्व वंचित रह गया उससे। पहले भी जो फैली बुद्ध की बात भारत के बाहर जिन जिन देशों में गई, विपश्यना के कारण फैली। भारत में ही फैली तो विपश्यना के कारण फैली। अपने यहाँ शिलालेख है उसका, अशोक का। सम्राट अशोक कहता है कि मुझसे पहले भी बहुत राजा हुए, और सब राजा ये चाहते हैं कि हमारी प्रजा में सुख शांति हो, हमारी प्रजा के लोग सदाचारी हों, हमारी प्रजा के लोग बड़ों का सत्कार करें, छोटों से प्यार करें, आपस में बैर भाव नहीं हो, द्वेष भाव नहीं हो। सब राजा चाहते थे, कोई सफल नहीं हुआ। वो कहता एक भी सफल नहीं हुआ, मैं सफल हुआ। छोटी बात नहीं है। अपने शिलालेख में कहता मैं सफल हुआ। क्यों सफल हुआ? कि एक तो उसने धर्मामात्य बनाए, माने मिनिस्टर ऑफ रिलीजन, धर्म प्रचार करने वाले, और एक नहीं अनेक बनाए, और सारे देश में फैल फैल करके भगवान बुद्ध की बात, धर्म की बात लोगों को समझाते हैं। और दूसरे मैंने विपश्यना ध्यान करवाया, वो कहता है शिलालेख में। फिर कहता है अगला सेंटेंस, ये जो प्रचार किया धर्म के लोगों को समझाने का, उससे बहुत लाभ नहीं हुआ। ये जो ध्यान करवाया विपश्यना का, उससे लाभ हुआ। तो ये हमारा एक उसकी माने टेस्टिमोनियल है, जो हमारे शिलालेख में के रूप में, जो कोई नहीं तोड़ सका। इसलिए नहीं तोड़ सका, पढ़ नहीं पाए, वो समझे नहीं कि क्या लिखा हुआ है, नहीं तोड़ देते उसे भी। तो ये तो प्रूफ है ना कि विपश्यना के बल पर सचमुच सारे भारत में फैला। एक इतिहास है ना वो, सारे भारत में फैला। तब तो उसको तोड़ने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र करना पड़ा, नहीं सारे भारत में नहीं फैलता तो क्यों करते कोई षड्यंत्र। फिर भारत में ही नहीं, भारत के बाहर गया, तो भारत के बाहर जाकर के, जैसे मैं तो बर्मा का रहने वाला हूँ, वहाँ जब गया कोई भारत से लेकर के शिक्षा, अगर वो जाकर के ये कहते है बर्मा के लोगों तुमको हत्या नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, इत्यादि इत्यादि, वो कहते साधु साधु, बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा कहा। अरे वो तो जानते थे उसमें क्या नई बात कही। उन्होंने कहा कि हम तुमको सिखाएंगे कि कैसे चोरी नहीं करनी चाहिए, कैसे शराब नहीं पीनी चाहिए, कैसे दुष्शील नहीं होना चाहिए। हम एक विद्या लेकर आए हैं, वो विद्या सिखाई, तब तो लोग इकट्ठे होने लगे। अरे कोई विद्या तो आती नहीं थी हमको, उपदेश तो पहले भी थे हमारे पास, इसलिए लोग इकट्ठे हुए। खाली बर्मा की बात नहीं, ऐसे सारी जगह जहाँ जहाँ धर्म गया विपश्यना के साथ गया, तब फैला। और आज भी विपश्यना के जरिए ही फैलेगा, अन्यथा नहीं फैलेगा। उपदेश चाहे जितने देते रहो। वो कहे हमारे में भी है ना, हम कहेंगे कि देखो बुद्ध ने ये कहा ये कहा, अरे हमारे में भी तो है ना, शील हमारे में भी है, समाधि हमारे यहाँ भी है, प्रज्ञा करता कोई नहीं, हमारे यहाँ भी है, हमारे यहाँ भी है। क्रिश्चियन कहेंगे हमारे यहाँ 10 कमांडमेंट्स है ना, जैन कहेंगे हमारे यहाँ वो आचार है ना, हाँ अणु व्रत है ना हमारे यहाँ, ये हिंदू कहेंगे हमारे यहाँ यम नियम है ना, सब कहेंगे, करता कोई नहीं। हमारे यहाँ भी है, हमारे यहाँ भी। ये करना सिखाया बुद्ध ने, करो भाई, कोरी बातों से नहीं होगा। इसलिए ये फैलाव जो बाबा साहब चाहते थे, विपश्यना के सिवाय और कोई रास्ता नहीं। और रह गए, अच्छी बात, कर लो पूरे। एक है कि चलो बोलो। जाति के नाम से दलितों पर अन्य अत्याचार होते हैं। अगर उसमें कोई विपक्षी साधक है कि उस पर अत्याचार हो,
तो क्रोध तो जरूर जागेगा, लेकिन उस समय समता भाव कैसे रखें? देखो, सीखना यही है कि जिस वक्त दूसरे आदमी ने अपने मन की समता खो दी और वो अत्याचार कर रहा है, और हमने भी उसी प्रकार समता खो दी और हम उससे लड़ाई कर रहे हैं, तो किसी अवस्था में हो सकता है कि हम जीत जाएं, हमारी शक्ति ज़्यादा हो, उसको दबा लें। ज़्यादा अवस्था ये होगी कि उनकी शक्ति ज़्यादा है और हम दबेंगे। लेकिन अगर हमने समता के साथ अपनी बात कही, क्रोध आएगा, ये हमारी कमजोरी है। विपश्यना क्रोध आने के बजाय समता के साथ समझाएगा। गर्म लोहे को काटने के लिए ठंडा लोहा चाहिए। गर्म लोहे को गर्म लोहा नहीं काट सकता। लोहा गर्म है, होने दो ना, हमारा लोहा ठंडा है, काट डालेगा उसको, दो टुकड़े कर देगा। तो हम कैसे ये, क्योंकि विद्या नष्ट हो गई, इसलिए हम इसी दृष्टिकोण से देखते हैं कि अरे विपश्यना से कैसे होगा, विपश्यना सब के सब ऐसे बन जाएंगे जैसे साग भाजी की तरह, मूली की तरह कोई काट जाए हमको, हम तो विपश्यना वाले हैं। विपश्यना बलवान बनाती है। भगवान ने देश की रक्षा के लिए इतने उपदेश दिए, इस तरह से तुम रक्षा करोगे। तो सारे के सारे विपक्षी हैं, तो रक्षा क्या करेंगे वो लोग? आए ना कोई हम पर हमला करे तो करे ना, हमको क्या फर्क पड़ता है। आज भी देश में पुलिस का काम है खूब मजबूती के साथ देश की सुरक्षा करना, समाज की सुरक्षा करना। वो क्यों आते हैं विपश्यना में? सेंटर है उनका, पुलिस एकेडमी में विपश्यना सिखाई जाती है। आर्मी के 2 जनरल्स साधक हैं, विपक्षी साधक हैं। कश्मीर में जो इतना बड़ा चल रहा है, उसका हेड जो है वो विपक्षी साधक है अपना। तो ऐसे ही विपक्षी साधक एयरफोर्स में है, नेवी में है, थोड़े हैं, लेकिन उनको समझ में आता है ना कि इससे उनको डिसीजन लेना पड़ता है, राइट डिसीजन, क्विक डिसीजन। माइंड अनबैलेंस है तो कैसे राइट डिसीजन होगा? कंफ्यूज माइंड है तो राइट डिसीजन नहीं होगा, क्विक डिसीजन नहीं होगा, देखते रह जाएंगे क्या करें, इतने में तो आ गई गोलियां, मार दिया हमें। तो ये सारा का सारा हमको जीवन जीने की कला है। विपश्यना जीवन से दूर भागने की नहीं है, पलायन नहीं है, सामना करना है। सामना बलवान चित्त से होगा। चित्त ही बलवान नहीं है तो क्या सामना करेंगे? 1000 हथियार है, हथियार क्या काम आएंगे? हमारा मन कमजोर है। मन मजबूत है तो हथियार थोड़े हैं तो भी हम सामना करेंगे, जीत जाएंगे। करीब 4 दशकों से विपश्यना का बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। आज तक कितने व्यक्ति अनागामी श्रोतापन्न या अरहत पद को उपलब्ध हुए? देखो, इस परंपरा में ये लोगों को सर्टिफिकेट देना, चलो तुम तो श्रोतापन्न हो गया, तुम सगदागामी हो गया, तुम अनागामी हो गया, तुम अरहंत हो गया, बिल्कुल मना है। उसका व्यवहार बोलेगा। अगर उसका व्यवहार सुधरा है तो मानेंगे ठीक है, होगा जरूर, श्रोतापन्न हो गया होगा, सगदागामी हो गया होगा। उसका व्यवहार गया गुजरा है और उसमें कहीं नाम, समता का नामो निशान नहीं, धर्म का नामो निशान नहीं, हम 1000 टाइटल दें, उस टाइटल से क्या होगा? वो तो पागलपन का टाइटल हुआ। इसलिए टाइटल देना मना है। उसका जीवन बताएगा कि आदमी में कितनी प्रगति हुई, अपने आप मालूम होगा। ये जो अवस्थाएं है अरहंत तक की, इसमें आप कौन सी स्टेज पर है? हमारी स्टेज को हम क्या बताएं? तुम लोग देखो हम किस स्टेज पर लोग जांचेंगे कि साथ में क्या स्टेज है, हम क्यों जांचेंगे? तो लोग अगर देखेंगे कि हमारा व्यवहार अच्छा है और दिन पर दिन और अच्छा होते जा रहा है, तो सचमुच ये आदमी अच्छी स्टेज पर है। हमारा व्यवहार तो गया गुजरा, हम तो अरहंत हो गए, हम तो कौन मानेगा? तो ये स्टेजेस वाली बात, ये टाइटल वाली बात, सर्टिफिकेट वाली बात हमें पसंद नहीं, हमारे गुरुजी को पसंद नहीं थी। गुरुजी आपको पसंद नहीं, ठीक है, लेकिन आपके बाद आपके जो साधक है, आपके जो शिष्य है, वो बोलेंगे तो इनका गुरुजी तो बुद्ध के आगे भी गए थे। कोई क्यों बोलेगा? आपके बाद की बात चल रही है। हाँ, हमारे बाद की बात भी। जो सवाल है ना सर गुरुजी, आप बहुत अच्छे ढंग से टालते हैं, ये आप अवस्था बताते नहीं, और अभी भी बताइएगा नहीं तो भी चलेगा, लेकिन आपको एक बार तो बताना पड़ेगा, नहीं तो आपके बाद हम कुछ भी बोल सकते हैं। देखो एक, हाँ ये तो हम कहते हैं ना, अभी बुद्ध होने में बहुत देर है, बस खत्म हुआ ना। हम बुद्ध होने के रास्ते पर चल रहे हैं, बस। तो बुद्ध होने के रास्ते पर तो कोई भी, सब चलते हैं ना, तो हम भी चल रहे हैं। आप अवस्था अगर बताएंगे तो आगे जो विपक्षी है वो, आगे जो विपक्षी हैं वो ये देखेंगे कि सचमुच हमारा जीवन व्यवहार कैसा था। जो हमारे साथ रहे हैं, जो हमारे जीवन काल में काम किया है, वो तो बताएंगे ना, कहेंगे ना।
ये गुरुजी में ये तो अच्छी थी, ये खराबी भी थी गुरुजी में, ये कमी भी थी, ऐसा बताएंगे तो उससे वो लोग अपना अंदाज करें। नहीं गुरुजी, आपको ये नहीं ऐसा लगता कि भगवान बुद्ध जब थे तब भगवान बुद्ध की शिक्षा मानते थे? भगवान बुद्ध के बाद 2 पंथ हो गए उसमें से, इंडियन महान। तो ये देखो, अगर हम अपने आप को अनंत कह देंगे फिर भी 2 पंथ नहीं हो गए, कैसे, कोई गारंटी है क्या? उसमें कुछ आने जाने नहीं है। वो तो लोगों को समझना चाहिए कि हमको धर्म को महत्व देना, व्यक्ति को महत्व नहीं देना है। व्यक्ति तो धर्म बांटने का काम करता है, उसको हम धारण करना हमारा काम है। हम धारण तो करेंगे नहीं और अपने अहंकार के मारे हम यही यान खोलेंगे, वो यान खोलेंगे, वो यान खोलेंगे, अलग अलग 100 यान खोल लिए तो उससे क्या मिलेगा? इतना होश साधकों में अपने आप आना चाहिए, धर्म में आना चाहिए, नहीं तो धर्म आया नहीं। ये महायान वगैरह जो कुछ हुआ ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं हुई, लेकिन क्या करें, परिस्थितियां ऐसी थी। अन्यथा लोग मंदिरों में, पूजा में, इसमें उसमें जाने लगे तो चलो ठीक है, अपने भी कुछ देवी देवता बनाओ, उनकी मूर्तियां करो, ये करो वो करो। बेचारों ने बचाने के लिए कुछ किया, लेकिन बुद्ध की शिक्षा अगर कायम रहती, विपश्यना कायम रहती तो ये सारी बातें नहीं होती। विपश्यना पहले खत्म हुई, ये सारी बातें पीछे उठी। विपश्यना कायम रहने पर ये बातें नहीं आ सकती। नहीं, जो हर आदमी विपश्यना करेगा ना, देखेगा अरे ये इंपॉर्टेंट है, भगवान बुद्ध ने ये सिखाया, अच्छा ठीक है, गोविंद का भी कोई था, उसने भी ये सिखाया, तो ये सिखाए तो हम करें ही नहीं। और तू बड़ा मैं छोटा, मैं बड़ा तू छोटा, ये कर रहे हैं तो हमने कहाँ सीखा? तो ये विद्या ही बचाएगी और कोई बचाने वाला नहीं है। हमने आपके दिल में एक ही समझ, जो अपने राज्य करते हैं हाँ, लोग, देश का जिसके हाथ में बागडोर है, अपने स्टेट के जो लीडर लोग, ये सब के सब विपश्यना करे तो क्या? अब करे तो हम बांध के कैसे लाए उनको? करे तो अच्छी बात है, अपने चाहने से कैसे होगा? इनमें भी जब ये व्याकुलता आती है तो आते हैं इनके भी लोग। हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, क्योंकि बहुत लोग तो आते हैं तो लोगों को प्रसिद्ध नहीं किया चाहते कि हमने विपश्यना की। एक बड़ा लीडर है यहाँ का, महाराष्ट्र का, वो इसलिए नहीं आता कि मैं बहुत अच्छी है, मैं आना चाहता हूँ, कहीं लोग कहेंगे कि तो किसी गुरु के चक्कर में आ गया तो हमको तो वोट नहीं मिलेंगे, और यह कहेगा इसका मेंटल खोट है, कुछ इसमें मेंटल तकलीफ ऐसे जाता है वहाँ पर, तो लोग इस मारे भी नहीं आते घबरा करके, और आते हैं तो लोगों को पता न लगे। ये भी इस मारे हमें पता करके देखो, अमुक आदमी आया ना हमारे शिविर में, वो क्या करना है? आते हैं, थोड़े आते हैं, समय आएगा यही लोगों में बात फैलेगी तो आएंगे, काफ़ी लोग आएंगे, क्योंकि दुखी तो सब हैं। भले गद्दी पर बैठा है तो उसको इस बात का दुख है मेरी गद्दी छूट ना जाए, गद्दी पर नहीं है उसको इस बात का दुख है गद्दी मिल कैसे जाए, दोनों के दोनों व्याकुल हैं। तो व्याकुलता तो सब दूर होना चाहते हैं, तो उससे जब उनको पता लगे एक रास्ता है जिसमें हम गद्दी प्राप्त भी कर सकते हैं, नहीं करना ऐसा नहीं कहते, और गद्दी प्राप्त करके अच्छा काम करेंगे, ये मन के अंदर भावना है तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हम मन को व्याकुल क्यों करें? बिना व्याकुलता की व्यवस्था प्राप्त हो सकती है, तुम क्यों ना करें? ऐसे धीरे धीरे फैलेगा, अपने चाहने से नहीं होगा, समय पकता है तो होगा, अपने आप होगा। साधु साधु। क्या आप तथागत भगवान बुद्ध को गुरु मानते हैं? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 21 साल बौद्ध धर्म का गहरा अध्ययन किया। उसके बाद 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर में दीक्षा भूमि में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। इसके बारे में आपका क्या कहना है? प्रियदर्शी सम्राट अशोक के बाद भारत ने कुछ लुप्त हुआ बुद्ध धर्म परम पूज्य बाबा साहब ने फिर से जगाया। इसके बारे में आपकी क्या राय है?
आज भारत में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के महानिर्वाण के बाद आप धम्म मिशन चला रहे हैं, आप इसके बारे में आपको क्या महसूस हो रहा है? खुद को बुद्ध को रूप के कहने वाले ओशो को, रजनीश को पूना में बाबा साहब के अम्बेडकर की जनता ने, बौद्ध बांधवों ने उसको पूना से भगाया, लेकिन वही जनता, वही बौद्ध बांधव आपका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, पैर छूते हैं। इस आप कैसे समझाएंगे इस बारे में? विश्व के चराचर में ब्रह्म समाया हुआ है, ऐसे कहने वाले ही लोग व्यवहार में जात पात मानते हैं और विषमता का जहर समाज में फैलाते हैं। हर दिन प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से ईश्वर के नाम पर लोगों को गुमराह करने का एक काम हो रहा है। इसके बारे में आप विस्तार से बताएंगे। आप दीक्षा भूमि और चैत्य भूमि पे कभी गए हैं क्या? विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिखा हुआ बुद्ध एंड इज धम्म, ये ग्रंथ, ये ग्रंथ के बारे में आपको क्या मालूमात है, क्या मत है आपका? विश्व भूषण बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार नहीं माना जाए ऐसे कहा था। 22 प्रतिज्ञा दी, उसमें एक ही प्रतिज्ञा है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? कुछ भारतीय विद्वान कहते हैं कि बुद्ध की शिक्षा वो वास्तविक स्रोत वैदिक परंपरा है, बुद्ध ने कुछ नया नहीं सिखाया। इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? कुछ लोगों की यह मान्यता है और यह अपप्रचार हो रहा है कि विपश्यना एक षड्यंत्र है, पुराना कर्मकांड है, इसके आज क्या जरूरत है? ओके। प्रणाम करता हूँ। विपश्यना में मग्न रहने से सामाजिक आंदोलन को क्षति पहुंचती है, ऐसी कई लोगों की धारणा है। आपकी क्या राय है? ये रिटेक करने का? हाँ। विपश्यना में मग्न रहने से सामाजिक आंदोलन को क्षति पहुंचती है, ऐसी कई लोगों की धारणा है। आपकी क्या राय है? लोगों का अपनी समस्या से ध्यान हटाने का विपश्यना एक षड्यंत्र है, ऐसा कहा जाता है। आपका क्या मत है? महाराष्ट्र के बौद्धों की ये शिकायत है कि आप पैगोडा में और विपश्यना करते समय सामने बुद्ध मूर्ति नहीं रखते। इसका कारण क्या है? विपश्यना व्यक्ति के उद्धार का विधि है। उसे केवल व्यक्ति लाभान्वित होता है, इससे समाज को क्या फायदा?
कुछ बौद्धों की यह नाराजगी है कि आप अपने प्रवचनों में बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को नज़रअंदाज करते हैं। मैं समस्त भारत को बौद्ध बनाऊंगा, यह बाबा साहब ने प्रतिज्ञा की थी, लेकिन वह आज भी अधूरी है। यह प्रतिज्ञा कैसी पूरी होगी? जाति के नाम पर दलित और बौद्धों पर अन्य अत्याचार होते हैं। विपश्य अगर दलित हो और उस पर अत्याचार हो तो उसका क्रोध जागेगा ही। उस समय वह समता भाव, साक्षी भाव कैसे रख पाएगा? करीब 4 दशकों से विपश्यना का महान कार्य चल रहा है। इसमें श्रोतापन्न, अनागामी, अरहत, इस अवस्था तक कितने विपश्ची पहुंचे हैं, कितने इस अवस्था को उपलब्ध हुए हैं? गुरुजी, आप अभी किस अवस्था में है? अरहंत या बोधिसत्व, कौन सी अवस्था में है आप? तुम्ही गुरुजींचं भाषण ऐकताय असं हे करा. आता इकडे थोडं बघितलं तरी चालेल. माझ्याकडे हा मी मानवी थांबलो होतो ना. धनंजय, माझा आवाज कामातून गेला. हा आवाज गेला तर चालेल. व्यक्तीचा आवाज छान केलं. हो, मी बोलतच होतो. मोरे साहेब घाबरले. मी नाही घाबरलो, पण माझा आवाज कधी